आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। अगर आप झारखंड की वासी है और झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। यानी कि सरकारी पे स्केल अगर आप पाना चाहते हैं तो दो मेथड है। पहला मेथड है कि जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसको करेक्ट करने के बाद आप जाते हैं और आप शिक्षक बन जाते हैं। दूसरा मेथड है कि झारखंड सरकार की ओर से जो अनुदान प्राप्त स्कूल है उन स्कूलों में अगर आप शिक्षक बनते हैं तो झारखंड सरकार के पे स्केल आपको दिया जाता है। इसको रिगार्डिंग एक वीडियो हम 1 साल पहले आप लोगों के लिए बनाए थे, जिसमें हम लोग बात किए थे कि 10 से 12 लाख का डिमांड किया जा रहा था एक एक पद के लिए। अब इस पूरा धांधली प्रक्रिया को आप लोग समझिएगा और ये धांधली प्रक्रिया जो है अब खत्म हो जाएगा। अब जो न्यूज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ उसी के बारे में डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। बट 1 साल पहले क्या हुआ था उसको भी आप समझ लीजिए। 1 साल पहले एक न्यूज पब्लिश हुआ था जिसमें अल्पसंख्यक विद्यालयों की ओर से जितने भी नियुक्ति प्रक्रिया किया गया था उसका सारा प्रक्रिया को सरकार की ओर से रद्द किया गया था। रद्द इसलिए किया गया था क्योंकि शिकायत आया था कि जितने भी पोस्ट में रिक्वायरमेंट निकाला गया था अल्पसंख्यक विद्यालयों की ओर से उसमें रिश्तेदारों को प्राथमिकता दिया गया था। साथ ही साथ एक एक पद के लिए 10 से 12 लाख का डिमांड किया गया था, जिसके बाद उस प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। अब अल्पसंख्यक विद्यालय क्या करते हैं, पहले सिस्टम को आप समझेंगे कि अल्पसंख्यक विद्यालय जो है सरकारी सहायता अनुदान प्राप्त स्कूल है। इन स्कूलों में जब शिक्षकों की नियुक्ति होती है उसके लिए सबसे पहले अल्पसंख्यक विद्यालय एक मतलब रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट निकाल देता है पेपर में और सभी से एप्लीकेशन मंगाया जाता है, फिर एग्जाम लिया जाता था। बट ये सारा दिखावा होता था, सरकार को दिखाने के लिए ये सारे काम अल्पसंख्यक विद्यालय वाले के जो मैनेजमेंट होता था वो लोग करते थे। फिर इसका पूरा जीता जागता प्रूफ है, मेरा एक दोस्त है वो गए थे रिक्वायरमेंट में, पूरा का पूरा सिलेक्शन भी हुआ था, नंबर वगैरह भी आया था और बाद में उससे पैसे का डिमांड किया गया था। इसका प्रूफ भी है मेरे पास। तो इसमें क्या होता था कि पहले क्या कर लिया जाता था, सारा खेल सारा चीज जो दिखाया जाता था कि सरकारी तरीके से हो रहा है, नियमों से हो रही है। बट जैसे ही सारा एप्लीकेशन वगैरह पहुंचता था, सिलेक्शन होता था, उसके बाद पैसा का खेल चलता था और या तो रिश्तेदारों को नियुक्त कर लिया जाता था या जो ज्यादा पैसा दिया उसको भर्ती कर लिया जाता था। इसलिए इतना ज्यादा डिमांड रहता था क्योंकि इसमें जो पे स्केल मिलता है वो सरकारी पे स्केल मिलता है। इसी के कारण ये सारा बंदरबाट चल रहा था। बट उस टाइम प्रभात खबर इस मुद्दा को उठाया और इस मुद्दा को उठाने के बाद पूरा का पूरा नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हुआ। और फिर अब जो चेंजिंग आया है उस चेंजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अब क्या चेंजेस आया है, सो दैट अब ये कितना पारदर्शी हुआ। अब जो क्या होगा कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगा अल्पसंख्यक विद्यालयों की, अब वो लोग ज्यादा मनमानी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अब जो है इस पर पूरा का पूरा विभाग का कंट्रोल रहेगा। और आप सभी को पता है कि अगर सरकार एक्टिव हो जाए, विभाग एक्टिव हो जाए कोई चीज को सही तरीके से करने को लेकर के, तो विभाग उस काम को 100% तरीके से कर सकते हैं सही तरीके से। बट इसमें विभाग का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी था और अब जाके इसमें विभाग का नियंत्रण होगा इन सारी रिक्वायरमेंट प्रोसेस में। क्योंकि इन सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो अच्छे विद्यार्थी होते थे, जो पढ़ने वाले होते थे, जिसके पास ओरिजिनली में डिग्री है, वे सारे वंचित रहते थे। और जिसके पास ऐसा भी केस हमको लगता होगा अगर विभाग बढ़िया से जांच कराए तो बिना डिग्री वाले भी इसमें शिक्षक बने हुए होंगे। अगर इसका बढ़िया से जांच पड़ताल निकलेगा तो ये भी संभावना है इसमें। अब ये सारे चीजों को कंट्रोल करेगा विभाग। तो इसमें अब होगा क्या, आप देखिए। अब जो भी मैनेजमेंट कमेटी होगा स्कूल का वो रिक्वायरमेंट प्रोसेस का जब एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, यानी जो नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन है विज्ञापन निकालेगा, तो विज्ञापन निकालने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना होगा, विभाग से अनुमति लेना होगा। और विभाग अनुमति देगा और अनुमति देने के साथ साथ उस प्रोसेस में शिक्षा विभाग का एक अधिकारी भी उसमें मौजूद होगा। और शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या करेंगे, सारे रिक्वायरमेंट प्रोसेस को अपने निगरानी में रखेंगे और उन सारे चीजों को देखेंगे कि सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर इस बार जो रिक्वायरमेंट आई है, जो नोटिस आया, जो न्यूज आया, उसमें भी आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ साफ साफ अक्षरों में कि रिश्तेदारों को नियुक्त करने का लगा था आरोप। ये आरोप एकदम सही है। न ही रिश्तेदारों को बल्कि 10 से 12 लाख का डिमांड भी किया गया था स्टूडेंट से कि हाँ आप आइए, आप दीजिए, आपका इसमें जो है नौकरी हो जाएगा। इस टाइप का धांधली अभी तक चली आ रही थी झारखंड में। जितने भी जो प्रकार के स्कूल है जहां पर झारखंड सरकार से अनुदान प्राप्त है उन सारे स्कूलों में ये जो नई व्यवस्था है जो सरकार की ओर से लाई गई है, ये बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। इस व्यवस्था में अब क्या होगा कि जो योग्य विद्यार्थी है, यानी जो एलिजिबल है, जो कैपेबल है टीचर बनने के लिए, वही इसमें शामिल हो सकते हैं और उसका सिलेक्शन होगा। तो एक प्रक्रिया पारदर्शी होगा। प्रक्रिया पारदर्शी होगा तो शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगी झारखंड का। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था खराब होने के पीछे क्या ये भी एक रीजन है कि झारखंड में जो शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें सुधार लाना होगा सरकार को। 7-7 8-8 साल तक झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुआ।
आप बहुत सारे मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल दिखेगा कि एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। एमडीएम भी संभालना है टीचर को क्लासेस भी करना है, तो एक शिक्षक कितना काम कर सकते हैं। तो झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को अगर सुधारना होगा तो शिक्षकों की नियुक्ति करना होगा और इसमें पारदर्शी लाना होगा। चाहे अल्पसंख्यक विद्यालय हो, चाहे नॉर्मल स्कूल हो, सभी में अगर पारदर्शिता के साथ शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो झारखंड एक बहुत ही बेहतर राज्य के रूप में उभरेगा, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट में काफी पोटेंशियल है। इतने पिछड़े हुए इलाके से आने के बावजूद भी जो स्टूडेंट है वो खेल में हो चाहे बाकी फील्ड में हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आज के डेट में। तो झारखंड शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम नैनो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ जो है आपका 15 अप्रैल को एक नया बैच लॉन्च हो रही है झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2024 के लिए। इस नया बैच में आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा, चैप्टर वाइज क्लास नोट्स दिया जाएगा, साथ ही साथ सेक्शन वाइज पीडीएफ नोट्स, एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनसीईआरटी का एमसीक्यू क्वेश्चन और जेएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 10th फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिलेगी। ये बैच जो है लाइव हो जाएगा 15 अप्रैल से आपका एग्जाम नैनो एप्लीकेशन से। तो एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से और बैच जैसे ही लॉन्च होगा यूट्यूब में भी आपको दिखने को मिलेगा कि बैच का प्राइस क्या रहेगा, बैच को आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, सारे चीजों को लेकर के एक डिटेल्ड वीडियो आपका 10 अप्रैल के बाद प्रोवाइड कर दिया जाएगा और 15 अप्रैल से इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं। 15 अप्रैल से सारा कंटेंट भी बनकर तैयार हो जाएगा। अभी सारा चीज प्रोसेस में है, जो सेक्शन वाइज पीडीएफ नोट्स हो गया, आपका पीओआईक्यू हो गया, एनसीईआरटी हो गया, 10th फुल लेंथ टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें अभी प्लानिंग चल रही है। तो बिना प्लानिंग का कोई भी चीज एग्जाम नैनो की तरफ से नहीं किया जाता है। बहुत ही रोबस्ट प्लानिंग किया गया है इस बैच को लॉन्च करने के पीछे, सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे लाभ मिले और एक बेहतर शिक्षक बनने की ओर आगे बढ़े आप लोग। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नियमों में बदलाव हुआ, आप देखते हैं आगे क्या होता है और जैसे ही अल्पसंख्यक विद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया आती है तो चैनल में सबसे पहले अपलोड कर दिया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।